अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दें। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है कि बादशाह का बेटा क्यों अपनी बीवियों को तलाक दे देता था। कहा जाता है कि एक बादशाह ने अपने बेटे की 3 बार शादी की और हर बार बेटा अपनी बीवी को तलाक दे देता, वो भी बगैर किसी वजह के, जिसके वालिद को मालूम हुआ। आखिरकार वालिद ने अपने बेटे को बीवियों को तलाक देने की वजह से महल से बाहर निकाल दिया। बेटा शहर से बाहर काम की तलाश में निकल गया और एक मालदार शख्स के यहाँ बकरियां चराने का काम मिला। वो शख्स नौजवान से बहुत मुतासिर हुआ। इस मालदार शख्स की एक ही बेटी थी और इसने सोचा कि इसे नौजवान से शादी करवा दे ताकि वो इनके साथ रहे। इसने अपनी बेटी को ये बात बताई तो बेटी ने कहा कि वो इस नौजवान से शादी नहीं करेगी जब तक कि वो इसके साथ सफर ना करे और इसकी हकीकत को ना जान ले। मालिक ने नौजवान से कहा कि कल तुम बकरियां चरने ना ले जाओ, हम कुछ दिनों के लिए सफर करेंगे ताकि कुछ काम निपटाया जा सके। सफर के दौरान वो दोनों एक गल्ला बकरियों के पास से गुजरे। नौजवान ने कहा, कितनी ज्यादा हैं और कितनी कम हैं। मालिक हैरान हुआ लेकिन कुछ न बोला। फिर वो एक और गला बकरियों के पास से गुजरे। नौजवान ने कहा, कितनी कम हैं और कितनी ज्यादा हैं। मालिक ने दिल में सोचा कि यह नौजवान बेवकूफ है, इसलिए मेरी बेटी ने मुझे इसके साथ सफर करने को कहा था। फिर वो एक कब्रिस्तान के पास से गुजरे। नौजवान ने कहा कि तुम में जिंदा भी हैं और मुर्दा भी। फिर वो एक खूबसूरत बाग के पास से गुजरे। नौजवान ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि ये बाग हरा भरा है या सूखा हुआ है। मालिक ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ लेकिन कुछ ना बोला। फिर वो एक गांव में पहुंचे और पानी तलब किया। लोगों ने इन्हें दूध दिया। नौजवान ने पहले खुद पिया और फिर मालिक को दिया। फिर वो एक और गांव में पहुंचे और पानी तलब किया। लोगों ने इन्हें पानी दिया। इस बार नौजवान ने पहले मालिक को दिया और फिर खुद पिया। मालिक ने दिल में सोचा कि नौजवान ने मुझे दूध देने में बेहतरामी की और पानी देने में इज्जत दी। वापस सफर से आकर मालिक ने अपनी बेटी को सारा माजरा सुनाया। बेटी ने कहा कि वो नौजवान बहुत अच्छा इंसान है। मालिक ने हैरान होकर पूछा कि वो कैसे। मालिक की बेटी ने जवाब दिया कि पहला गला बकरियों का, इसमें मेंढे ज्यादा थे और बकरियां कम थीं, जबकि दूसरा गला बकरियों का, इसमें बकरियां ज्यादा थीं और मेंढे कम थे। कब्रिस्तान में जिसने औलाद छोड़ी वो जिंदा है और जिसने नहीं छोड़ी वो मुर्दा है। बाग अगर मालिक ने अपने पैसों से बनाया है तो हरा भरा है और अगर कर्जे से बनाया है तो सूखा हुआ है। दूध जब बर्तन में डाला जाता है तो दूध नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर आ जाता है। इसने पहले पानी पिया और आपको दूध दिया। कुएं का पानी, साफ पानी ऊपर आ जाता है। इसने आपको पहले दिया और बाद में खुद पिया। मालिक ने बेटी की बातें सुनकर नौजवान से अपनी बेटी की शादी करवा दी। शादी के बाद जब नौजवान अपनी बीवी के पास आया तो इसने इसके सर पर हाथ रखकर पूछा, ये सर किसका है? बीवी ने जवाब दिया, ये मेरा सर था और अब तुम्हारा है। नौजवान ने कहा कि सफर के लिए तैयार हो जाओ। मैं बकरियां चराने वाला नहीं हूँ, मैं बादशाह का बेटा हूँ और मैं तुम्हारी तलाश में ही निकला था। आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक भी कर दें।